हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 टिप टिपुआ। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टिप टिपुआ चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग वर्कबुक बनाएंगे। तो आप भी अपना वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ बनाना शुरू कीजिए। तो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट में एक शब्द में उत्तर लिखो। तो आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो क्या है, पोता किससे रोज कहानी सुनता था? तो दादी से। अब सेकंड में है कि सारा गांव किससे परेशान था? बारिश से। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी कैसे टपक रहा था? छत से। कौन ना कौन ना शेर से डरता था ना बाघ से? तो कौन नहीं डरता था? टिप टिपुआ। तो लिखेंगे टिप टिपुआ। उसके बाद है बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे कौन बैठा था? बाघ। अब है धोबी। धोबी अपने गधे का पता पूछने किसके पास गया? तो लिखेंगे पंडित। अब है पंडित जी क्या कर रहे थे? तो पानी उलीच रहे थे। धोबी ने खूंटे से किसे बांध दिया? तो बाघ को। तो यह आप इसी तरह से लिख देंगे। अब है किसका संबंध किससे है? मिलान करो। तो आपको मैचिंग करना है ये वाला। तो बुढ़िया का संबंध किससे है? पोता के साथ में। पोता में करेंगे मिलान। उसके बाद है पोता का संबंध किससे है? तो कहानी से। इसमें कहानी में मिलान करेंगे। अब है बारिश का संबंध किससे है? तो बारिश का संबंध है पानी के साथ में। तो पानी में मिलान करेंगे। अब है धोबी। धोबी का संबंध किससे है? तो गधा के साथ में। उसके बाद है पंडित। पंडित का पोथी के साथ में। तो इस तरह से सारे को हम इस तरह से मिलान कर देंगे। अब है खाली स्थान भरो। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस बॉक्स में। तो आपको खाली स्थान भरना है इस तरह से। ये देखिए, एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। तो यहाँ आप मूसलाधार लिखेंगे। पोता कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। उसके बाद है यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? पत्नी की बात धोबी को जच गई। उसके बाद है यहाँ पे लिखेंगे किस्मत। किस्मत का मारा बेचारा बाघ घास में छिपा बैठा था। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। यहाँ पे लिखेंगे कचूमर। अब है बाघ बिना चू चपर किए धोबी के साथ साथ चल दिया। यहाँ पे लिखेंगे चू चपर। अब है किससे कहा क्यों कहा? तो देखिए क्या है, अरे बचवा का कहानी सुनाए। तो ये किसने कहा और किससे कहा, क्यों कहा? तो आपको लिखना है। तो देखिए, दादी ने पोते से कहा क्योंकि पोते को कहानी सुननी थी। तो लिख देंगे। अब है टिपटिपुआ, क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो पोते ने दादी से कहा। क्या? क्योंकि उसे टिपटिपुआ के बारे में नहीं पता था। तो ये लिखेंगे। अब है कि आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो लिखेंगे कि धोबी की पत्नी ने धोबी से कहा। अब लिखेंगे, देखिए, जड़ा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? तो धोबी ने पंडित से कहा था। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में, पंडित ने धोबी से कहा। तो ऐसे लिखेंगे हम। अब है वाक्य बनाओ। बेखबर है तो बेखबर का हम क्या वाक्य बनाएंगे? तो देखिए, बारिश से बेखबर बाघ बैठा था। संयोग। तो संयोग से मुसीबत का मारा एक हाथी था। वह दुम दबाकर। तो बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। परेशान। मुझे परेशान मत करो। अब है बेसब्री। तो बेसब्री का क्या होगा? मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस तरह से वाक्य बनाएंगे हम। अब है समझो और लिखो। तो देखिए, बुढ़िया।
तो बुढ़िया का क्या हो जाएगा? बूढ़ा। दादी, दादी का दादा। पत्नी का पति। बिल्ली, तो बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ। तो हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद है पोता का पोती। बाघ का बाघिन। धोबी धोबिन। उसके बाद है पंडित का पंडिताइन। तो इस तरह से लिखना है। अब है कौन किससे परेशान था? मिलान करो। तो देखिए बुढ़िया किससे परेशान थी? टिपटिपुआ से। इसमें मिलान कर देना है। अब है बाघ बारिश से परेशान था। धोबी गधे के खो जाने से। पंडित जी किससे परेशान थे? तो पानी उलीचने से। इसमें मैचिंग करेंगे। पोता कहानी सुनने के लिए वो परेशान था। अब है और गांव वाले किससे परेशान थे? तो गांव वाले पोते के मचलने से परेशान थे। इसमें मैचिंग करेंगे। तो इस तरह से आप भी मैचिंग कर लीजिएगा। अब देखिए बताओ तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो क्या लिखेंगे? कहानी सुनने के लिए, खाना खाने के लिए आदि। तो इस तरह से लिखेंगे आप। तुम्हारे घर में कौन सी बोलियां बोली जाती है? तो हिंदी। या आपके घर में जो बोली बोली जाती है आप उसके बारे में लिखेंगे। अब है तुम किस किस से डरते हो? तो मम्मी पापा मौसी भाई, तो ये सारे से डरते हैं। आप जिससे डरते हैं आप उसके बारे में लिखिएगा। अब देखिए पढ़ो समझो और बहुवचन लिखो। तो देखिए कहानी है तो कहानी का बहुवचन क्या हो जाएगा? कहानियाँ। झोपड़ी का झोपड़ियाँ। पोथी पोथियाँ। बिल्ली बिल्लियाँ। खूंटा खूंटे। पोता पोते। गधा गधे। चरखा चरखे। तो इस तरह से आपको बहुवचन लिखना है इसका। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब देखिए बारिश के मौसम में तुम्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सही कथन के सामने ठीक का निशान लगाओ। तो देखिए क्या होगा कि बारिश में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा सही है तो सही लगाएंगे। फिर है कि बारिश में घर की छत टपकने लगती है। तो गलत है ये। अब देखिए लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों की चौखट फूल जाती है। तो ये सही है, बारिश के दिन में फूल जाती है। मक्खी मच्छर तथा अन्य कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये सही है, इसमें सही का निशान लगाएंगे। बारिश होने पर घर के नाली गटर आदि गंदे पानी से भर जाते हैं। तो क्या होगा? ये गलत होगा। तो गलत में निशान लगाएंगे। और है बारिश से मुझे डर लगता है। तो ऐसा गलत है। तो ये वाला देखिए हो चुका है। आगे है कि बाईं ओर लिखे वाक्य पढ़ो। दाईं ओर इस वाक्य का जो सही अर्थ हो उसके नीचे रेखा खींचो। तो देखिए क्या है? पोता कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 2 लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि पोता कहानी सुनने के लिए कह रहा था, पोता कहानी सुनने के लिए तंग कर रहा था। तो ये वाला हो जाएगा। इसमें रेखा खींचना है। पोता कहानी सुनने के लिए तंग कर रहा था। अब है कि बाघ वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। तो इसमें देखिए बाघ वहाँ से चुपचाप भाग गया। बाघ अपनी पूंछ नीची करके भाग गया। तो इसमें होगा कि बाघ वहाँ से चुपचाप भाग गया। इसमें रेखा खींचेंगे। अब देखिए जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है? तो इसका क्या होगा? जरा पोथी पढ़कर बताइए तो वह कहाँ है। और है जरा पोथी देखकर बताइए तो वह कहाँ है। तो ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला। जरा पोथी देखकर बताइए तो वह कहाँ है। ये वाला इसमें हम निशान लगा देंगे, रेखा खींच देंगे। अब देखिए जरा सोचो बाघ के मन में टिपटिपुआ का कैसा चित्र होगा? टिपटिपुआ का एक चित्र बनाओ। तो देखिए बाघ के मन में टिपटिपुआ का कैसा चित्र होगा? तो उसका आपको चित्र बनाना है। तो आप देखिए इस तरह का आप चित्र बनाएंगे। ये देख पा रहे हैं इस तरह से आप, ये बादल है, उसके बाद ये बूंदे हैं बारिश की। तो इस तरह से आप चित्र बना देंगे अपने भी बुक में। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है टिपटिपुआ।
तो आपको पढ़ के कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।